वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने डीएपी खाद समेत कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी है। डीएपी खाद की कमी समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, प्रदेश में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और कई जगह पर इस तरीके की जो है वो स्थिति भी नजर आ रही है। क्या स्थिति है सर इस वक्त? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हरियाणा के अंदर डीएपी की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में कुल डीएपी की जो ज़रूरत पड़ी थी, जो हमारे पास डाटा है, 1 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20 लाख बोरियां वो खपत हुई थी। इस बार 1 तारीख को हमारे पास 53,000 मीट्रिक टन डीएपी थी। 19 तारीख तक 51,000 मीट्रिक टन आ चुकी है। दोनों का आंकड़ा 1,04,000 मीट्रिक टन है। 3 कंटेनर 4 कंटेनर रास्ते में हैं, जो रास्ता रोकने की वजह से ट्रेन का 1 दिन लेट हो गए हैं। हमारा एक रैक जो लगेगा खोरी में, एक रैक लगेगा सात रोड में, एक रैक लगेगा झज्जर में। 16 रैक और हमने भारत सरकार से मांग रखे हैं, जो उन्होंने सहमति दे दी है। हरियाणा के प्रत्येक किसान के लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में डीएपी है। हम तो किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए। कृपा करके संयम बनाएं और जो ये काला बाजारी करने वाले लोग हैं, भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, इनसे सावधान रहें। और हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि हरियाणा की डीएपी जो एलोकेशन है वो हरियाणा के किसानों के लिए है। इसको प्रदेश के दूसरे जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ से दूसरे प्रदेशों में ना जाने दें। और राजस्थान में और पंजाब में वहाँ पर जरूर इसकी मारामारी बहुत ज़बरदस्त है। दलाल साहब, जो नारनौल महेंद्रगढ़ की तरफ की बात करें या फिर सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, जो पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है या फिर राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर कई जगह पर बहुत ज़्यादा जो है वो खाद की एक बिक्री कहें या यूँ कहें कि कालाबाजारी की घटनाएं सामने आ रही है। तो पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसी के साथ भी बातचीत हुई थी। किस तरीके से कालाबाजारी ज़्यादा हो रही है सर? क्या रिपोर्ट क्या है? नहीं, इसलिए तो इसके लिए कि समस्या ये आती है कि इसको रोकने के लिए हमने आधार कार्ड मांगा है, फर्द मांगी है कि बांट बांट के 5-5 4-4 कट्टे दें। उससे फिर लाइनें लग जाती हैं। लाइन लग जाती हैं तो फिर मुद्दा ये बन जाता है कि लाइन लगी हुई है। और अगर हमें चिंता रहती है कि ज़्यादा खुली सेल कर दें तो फिर वो ले दूसरे प्रदेशों में जाने का डर रहता है। लेकिन किसी भी तरह की हरियाणा के किसान को डीएपी की कमी नहीं रहने देंगे। मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ सारे किसान भाइयों को कि आप निश्चिंत रहें, आपको डीएपी जो है उपलब्ध रहेगी। सर, बाजरे की खरीद जो है वो उसके साथ आपने भावांतर भरपाई को जोड़ा है और किसानों के खाते में करीब 500 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने डालने का फैसला किया है। तो इसका क्या स्टेटस है सर? इस वक्त कितने किसानों का पैसा जा चुका है या कब तक मिलेगा सर किसानों को? कल तक हमने एक पोर्टल खोला हुआ था जिसमें ये पूछा था कि भाई हमने जो मैपिंग की है, किसी किसान को कोई शिकायत है तो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करा ले। कल तक हम 50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जो है 4200 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक किसानों को डाल चुके हैं। और कल भी हम लगभग 100 करोड़ रुपए डाल देंगे। और 450-500 करोड़ रुपए के बीच में किसानों को बगैर फसल बेचे, बगैर कोई सबूत दिखाए, बगैर कोई जे फार्म दिए सीधा पैसा दे रहे हैं। और किसान भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार में कपास का भाव एमएसपी से ऊपर है, हमारी जो है सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर है, बहुत सारी फसलों का भाव एमएसपी से ऊपर है, बाजरे का भाव भी आपको कम से कम आज के दिन हमारी सरकार ने ये भी बोल दिया है कि 1650 रुपये से नीचे भाव जाता है तो सरकार खरीद लेगी। और 600 रुपये आपको सीधा पैसा दे दिया है। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजरा भी आपका 1800, 1900, 2000 बिकेगा और 600 रुपये हम आपको दे रहे हैं, तो आपको एमएसपी से ऊपर के पैसे मिलेंगे। इलाहाबाद का उपचुनाव का चुनाव प्रचार चल रहा है सर। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या कांग्रेस के दूसरे नेता चाहे किरण चौधरी, तमाम जो नेता वहां मैदान में प्रचार में उतरे हुए हैं, इन दो मुद्दों पर उस क्षेत्र में लोगों को ये कह रहे हैं कि सरकार विफल है, डीएपी के लिए लाइन में किसान खड़ा है और बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है और इसी के चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। यानी प्रचार के दौरान भी इस मुद्दे पर विपक्ष आपको घेर रहा है सर। विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब कालाबाजारी करने वालों का साथ देती है, किसान को तो खुद खुशी है। दक्षिण हरियाणा का किसान चाहता ही है कि पिछली बार जो है कालाबाजारी करने वालों ने लाखों क्विंटल बाजरा जो है प्रदेशों से, दूसरे राजस्थान से, गुजरात से, उधर से लेके आए, तो हरियाणा के किसान को तो कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा की सरकार का पैसा चला गया। तो अब किसान
उसको संतुष्टि है कि उसको पैसा 600 रुपये भावांतर भरपाई का मिल रहा है और उसका बाजरा भी 1650 रुपये से ऊपर बिकेगा। लेकिन कांग्रेस को जरूर ये कुछ न कुछ मुद्दा बनाने का शौक लगा हुआ है। किसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसान को पता है कि जो भी हरियाणा सरकार जो है नीतिगत फैसले करती है उसमें किसान हित सर्वोपरि है और जो ये लोग बीच बिचौलिए हैं, कालाबाजारी वाले हैं, इनको बीच से हटाना है। सर, जो बीज विक्रेता हैं, प्राइवेट बीज विक्रेता हैं, वो कई जगह पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि वो किसानों को कोई दवाई लेने के लिए या किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई होगी? क्या आपका अपील क्या है किसानों से और निर्देश क्या है अधिकारियों को? बिल्कुल दबाव में ना आए किसान भाई। कोई भी अगर बीज विक्रेता, कोई खाद विक्रेता या कोई और चीज़ को आपको भाव ज़्यादा लगाता है या कोई चीज़ बगैर ज़रूरत के आपको देता है तो आप एक चिट्ठी हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को लिखें, सूचना दें, तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। जी सर, जो अभी जो है तो तमाम जो आपने ये फैसले लिए, इस बीच में एक जो है वो बागवानी को लेकर भी एक आपने जो है वो सरकार ने अभी जो बागवानी का उसमें पशु ना आवारा पशु ना घुस सके, इसके लिए एक बाड़ जो करते हैं उसके लिए भी एक राहत दी है कि जो किसान है वो अगर बाड़ करता है अपने बागवानी के खेत की तो उसको आप अनुदान देने जा रहे हैं। हमारी बागवानी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम जो बागवानी की मल्चिंग करता है, टनल बनाता है, बॉम्बो स्टैकिंग करता है, पॉली हाउस बनाता है, ड्रिप इरिगेशन करता है, माइक्रो इरिगेशन करता है या सोलर के लगाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, या कोई तालाब बनाता है। तो किसान के हमारी कोशिश ये है कि किसान जो परंपरागत फसल छोड़ के बागवानी की तरफ आए, सब्जियों की तरफ आए, मशरूम की तरफ आए, फिशरी की तरफ आए या डेयरी फार्म की तरफ आए। हमारा मकसद ये है कि हरियाणा के किसान की आमदनी जो बढ़े, क्योंकि जो छोटी होगी है, 2-2, 4-4 के एकड़ के किसान जो है गेहूँ और धान की अगर खेती करेंगे तो उसको ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकती। तो हमारी बहुत सारी हमने नीतियाँ बना रखी हैं। करोड़ों करोड़ रुपए हम सब्सिडी का देते हैं और मैकेनाइजेशन के लिए भी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी हम मशीन, ट्रैक्टर, टिलर, बेलर या कंबाइन हार्वेस्टर, तरह तरह की मशीनों के लिए उसके लिए वो भी देते हैं। और हरियाणा के किसान जो है अब जागरूक होते जा रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हरियाणा के किसान विविधीकरण की तरफ पूरे तरह इसको बढ़ रहे हैं आगे। सर, बेमौसमी बारिश के चलते इस बार काफी फसलों में खराबा हुआ था और आपने आदेश दिया था विशेष गिरदावरी करवाने का भी, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल है किसानों की उसका उस योजना के तहत बीमा उनको मिलेगा। लेकिन क्या कोई रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है सर? चूंकि 15 अक्टूबर तक का समय था लेकिन अभी कोई बात हुई हो सर? कब तक रिपोर्ट आने जा रही है? बेमौसमी बारिश से नुकसान के लिए जो हमारी नीति है हरियाणा सरकार की, किसानों की घाटे की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए। स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो भी गए थे और बारिश लगातार चलती रही तो ये सारी गिरदावरी की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन और लग जाएगा। और हरियाणा के लगभग हर किसान को कोई न कोई मदद मिलेगी। या तो उसने बीमा करा रखा है तो बीमा कंपनी में जो क्रॉप कटिंग होगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा, और बीमित किसान नहीं है तो सरकार की जो नीति है 12,000 रुपये की उसके हिसाब से उसको मिलेगा। और जिसने धान छोड़ के और कुछ बोया है 7,000 रुपये प्रति एकड़ उसको देते हैं। जिसने बाजरा छोड़ के मूंग बोए 4,000 रुपये प्रति एकड़ उसको देते हैं। हमारा ये है कि तरह तरह की नीतियां हम बना रहे हैं जिससे कि किसान जो है अच्छी प्रैक्टिस अपनाए। और कल ही हमने एक नई शुरुआत की है कि गाय के गोबर से DAP का सब्स्टिट्यूट प्रॉम, बिल्कुल फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो बिल्कुल एक कट्टे के बराबर एक कट्टा है और 1200 की बजाय वो 900 रुपये में बन जाएगा, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 1 करोड़ कट्टे की ज़रूरत है और हमारे यहाँ गौशालाओं में इतना गोबर है कि इससे 2 करोड़ कट्टे DAP बन सकती है। आप सोचिए कि हरियाणा के जो खाते में, हरियाणा के अकेले में अगर हम इस DAP के बजाय ये नेचुरल ऑर्गेनिक खाद बना देंगे तो 1500 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो बच जाएगा। देश का पैसा देश में रहेगा, विदेशों में जाता है और एक जो शुद्ध खाना बगैर केमिकल का वो हमें मिलेगा। सर, मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक मंगलवार की देर शाम को हुई थी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के आवास पर आप भी मौजूद थे। क्या कोई चर्चा हुई है सर? विशेष चर्चा हुई है कोई? सरकार के, गठबंधन सरकार के 2 साल और बीजेपी की सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं जल्द, कोई रणनीति बनाई हो सर? कोई कार्यक्रम होने जा रहा हो?
देखिए, जो औपचारिक बैठक है उसकी तो हम ब्रीफिंग करते हैं। अनौपचारिक बैठक में तो तरह तरह के मुद्दे डिस्कशन होते हैं, जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं। हमारी जो पीछे हमने जो फैसले लिए हैं उनका परिणाम क्या है, आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। और एक ज़रूर है कि हम 1 नवंबर का जो फंक्शन करते आए हैं हरियाणा डे का, हमेशा ही करते आए हैं। और हरियाणा का निर्माण उस दिन हुआ था, तो वो फंक्शन हम करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से, जो कह रहे हैं कि हरियाणा की मौजूदा सरकार का एक ही ध्येय है कि हरियाणा में किसानों का हित सर्वोपरि हो और उसी के आधार पर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई है उसमें हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, उसकी तैयारी जल्द की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।